डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम आप लोगों को भारत का भूगोल जो पार्ट 2 लेकर आप लोगों को बीच में उपस्थित हुए हैं, इनमें बताएंगे। यदि जहां पर हमारा बेसिक बात रहेगी उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे और हमारे आने वाली कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों जरूर से जरूर, यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत का भूगोल जितना है हम टोटल का टोटल सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या हमारा कहां से छूटा है। दक्षिण पठार की ढाल किसे कहा जाता है? दक्षिण पठार की ढाल हो जाएगी पूर्व की ओर है। हमारे दक्षिण पठार की जो ढाल किधर से है? पूर्व की तरफ है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमछादन के द्वारा होता है। हिमछादन के द्वारा होता है यू आकार का घाटी। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमछादन के द्वारा होता है। धारवाड़, ठीक है, दोनों शब्द दिया रहता है कहीं कहीं पे। धारवाड़ या धारवाड़ का पठार कहां पर स्थित है? हमारे कर्नाटक राज्य में धारवाड़ का पठार स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी के बीच में स्थित है हमारी आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ी अगर पूछ ले किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश राज्य में हमारी आपकी सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। आइए देखते हैं धूपगढ़ स्थित कहां पर है। आप लोगों से पूरा फिक्स प्लेस जब पूछेगा तो धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी यानी जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। महादेव की पहाड़ियां कहां है? महादेव की पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है। सतपुड़ा श्रेणी का एक भाग है जिसे महादेव की पहाड़ियां के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्रगिरी जो ओडिशा राज्य में पड़ता है पर्वत है, पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है महेंद्रगिरी पर्वत को। हमारी आपकी परीक्षाओं में पूर्वी घाट ज्यादा फेमस है, इसलिए महेंद्रगिरी को ओडिशा राज्य में जिसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि हमारा बताया तरीका अच्छा लगता है तो आप लोगों से मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग अपने साथ कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए। ये शॉर्ट तरीके से हम इतनी जो है गहन और अध्ययन यानी इतनी मेहनत करके क्वेश्चन एक एक करके हम इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आप लोग खुद देखिएगा ढूंढने के बाद कैसे किसी क्वेश्चन को किया जाता है। इस 10 मिनट या 5 मिनट के वीडियो के पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारा एक एक क्वेश्चन ढूंढने में हमें लगा समय आप लोगों से व्यतीत नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों का समय हम ना लेते हुए केवल और केवल आपको एग्जाम के पॉइंट व्यू से आपको यहां पर हम क्वेश्चन बताएंगे और पूछेंगे भी। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इसी कड़ी में। पश्चिमी घाटी क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाटी का एक भ्रंश कगार जिसे हिम याद्री के नाम से भी जाना जाता है। हिम याद्री के नाम से जिसे ये क्या है? यह एक भ्रंश क्या है? कगार। पश्चिमी घाट को हिमयाद्री के नाम से भी जाना है। आइए देखते हैं हिमयाद्री की कौन कौन से भाग में क्या क्या है। उत्तरी हिमयाद्री की सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगी? काल सुबाई हो जाएगी। आइए देखते हैं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुंदेमुखी मुख हो जाएगा। दोस्तों कुंदेमुख हो जाएगा। आइए देखते हैं उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी? महाबलेश्वर चोटी नामक हो जाएगी। महाबलेश्वर का सर्वोच्चतम बिंदु क्या हो जाएगा? विल्सन पॉइंट हो जाएगा महाबलेश्वर की सबसे सर्वोच्चतम बिंदु। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्चतम पर्वत का क्या कहते हैं आप लोग? अन्नामुड़ी कहते हैं। अन्नामुड़ी के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अन्नामुड़ी स्थित कहां पर है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह दोनों पहाड़ियों का जो है सम्मिलन यानी मिलन होता है। नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों में विस्तृत है? किन किन राज्यों में? आइए देखते हैं तमिलनाडु केरल एवं कर्नाटक राज्य में यह नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। यहीं पर कौन कौन? पूर्वी घाट की श्रेणी एवं पश्चिमी घाट की श्रेणी पर्वत दोनों आकर मिलते हैं। ये हमारे आपकी परीक्षाओं के ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो दोदा बेटा हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पहाड़ियों का नाम बताइए? दोदा बेटा हो जाएगा। आइए देखते हैं उटकामंड एवं ऊटी स्थित कहां पर है? ऊटी पूछ लेता तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर ऊटी यानी कि यहाँ के पर्यटक स्थल ज्यादा होता है दोस्तों।
गारो खासी और जयंतियां, गारो खासी जयंतियां की पहाड़ियां जो हमारे आपके मेघालय राज्य में पाई जाती हैं, मेघालय राज्य में स्थित है। यही गारो और खासी जयंतियां की पहाड़ी भारत में सर्वोच्च वर्षा का कारण बनती हैं। मेघालय राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इन्हीं गारो खासी और जयंतिया के पहाड़ियों के बीच में हमारा आपका जो बादल है आकर फंस जाता है, इधर से उधर होकर खूब वर्षा करता हमारे आपके मेघालय राज्य में। कार्डोमोम, कार्डोमोम यानी कार्डोमोम, या कभी कभी पूछ लेता इलायची, कार्डोमोम को इलायची की पहाड़ियां स्थित है, कार्डोमोम को भी पूछता है। तो केरल एवं तमिलनाडु राज्य के सीमा पर स्थित है, केरल एवं तमिलनाडु के सीमाओं पर इलायची की पहाड़ियां जिसे कार्डोमोम के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं सेवराय, सेवराय की पहाड़ियां हमारी कहां पर स्थित है। सेवराय की पहाड़ियां पूछेगा तो तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। और अगर पूछ ले शेषाचला की पहाड़ियां कहां पर स्थित है तो हमारे आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं इसी तरह से कुछ इस कड़ी में देख देगा। कोड ई कैनाल, कोड ई कैनाल स्थित है, कोड ई कैनाल स्थित है तो कहां पर बताएंगे हम लोग, पल्लानी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। आइए देखते हैं इसी कड़ी में विश्व का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर कौन है। विश्व का सबसे सर्वोच्चतम पर्वत शिखर हमने कल बताया था दोस्तों, क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो हमारे आपके नेपाल देश में पड़ता है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से लोग कहते हैं या जानते हैं, जिसकी ऊंचाई निरंतर बढ़ रही। 8,850 मीटर हमने बताया था, कहीं कहीं पे डाटा 8,848 भी दिया रहता है। दोस्तों ये सब हमारे बताने का तरीका था। भारत का भूगोल पार्ट 2 बताए। यदि हमारे वीडियो को आप लोग ज्यादा प्यार देंगे तो इसका पार्ट 3 लाएंगे। क्या, क्योंकि हम भारत का पूरा भूगोल आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। ये हमारा दोस्तों पार्ट 2 था। आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को जितनी भी हमारे भारत के भूगोल के बारे में चर्चाएं हैं उसको हम आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।